नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम में। आज हम जुलाई महीने का जो करंट अफेयर है, जो किसी सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा कि सर ये बहुत अच्छा नोट्स है और इसको आप वीडियो के माध्यम से बताइएगा, तो उस नोट्स को मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इसका PDF मैं शेयर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप कॉपी में नोट करिए, न कि आप PDF अगर मैं डाल भी दूंगा तो आप उसे पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आप अपने पास रख लेंगे। इसी वजह से उसका PDF इसलिए नहीं दे रहा हूँ ताकि आप उसको अपने कॉपी में नोट करके रखिए, क्योंकि जितना भी चीज़ें मैं बताया हूँ ये बहुत ही मतलब पेपर में आने लायक, जो आगामी पेपर होने वाले उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस कॉपी में नोट करिए। दूसरी बात ये क्या है, याद रखने का जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये सिर्फ याद रखने का ट्रिक है, इसको आप अन्यथा न ले। सिर्फ आप याद रखने के लिए अच्छे से आप एक ट्रिक बनाइए, खुद भी बना सकते हैं आप। तो ये मेरा ट्रिक है, मैं इस ट्रिक से याद किया हूँ और आप भी जो है अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिलहाल चलिए जल्दी से देखते हैं वीडियो को। हाल ही में छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो योग आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइए? तो इसका सही आंसर है ज्ञानेश शर्मा। तो देखिए, वाय से योग आता है, ज्ञानेश जी आता है, याद रखिएगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे? वाई जी, जैसा भी आपको याद रखना है, लेकिन GY ऐसा करके आप याद रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से याद होगा। GY तो योग आयोग मतलब योग हो रहा है, मतलब योग से आपको याद रखना चाहिए। योग कौन करा रहा है? शर्मा जी करा रहे हैं। कौन? ज्ञानेश शर्मा जी। तो ऐसा करके आप याद रख सकते हैं, आसान है। और भी चलिए देखते हैं कैसे हम याद करें, कैसा ट्रिक है निगम मंडल के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनको याद करने का। तो देखिए, सबसे पहले है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, छत्तीसगढ़ ST अनुसूचित जनजाति आयोग। अब इनके जो अध्यक्ष है वो कौन है? भानु प्रताप सिंह। तो आप एक जगह का नाम याद रखे होंगे जो बालोद जिले में है, भानु प्रतापपुर, है ना। तो आप जैसे उसके नाम से आप याद रखिए कि भानु प्रताप सिंह वो कौन है? ST आयोग के अध्यक्ष, मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? भानु प्रताप। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। भानु प्रताप कौन है? ST आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। फिर है छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम। अब छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम मतलब कौन है? अग्नि चंद्राकर, मतलब आग याद रखिएगा। बीज विकास निगम कौन है? छत्तीसगढ़ बीज लेने जाओगे तो आपको आग लग जाएगी, मतलब ऐसा टाइप का याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में बीज विकास निगम मतलब आग, बीज लेने जाओगे मतलब आपको आग से बच के जाना है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लिए, बीज विकास निगम मतलब अग्नि चंद्राकर। फिर है छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड। छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड मतलब राम कुमार पटेल। शाकंभरी मतलब क्या होगा? कुआं, है ना। कुआं में हम जाएंगे तो राम जी के दर्शन होंगे, राम कुमार पटेल। आप याद रखिएगा, शाकंभरी मतलब होता है कुआं, शाकंभरी मतलब कुआं, तो कुएं के पास जाएंगे तो हमको राम के दर्शन होंगे। तो ऐसा याद रखिएगा कि हम कुएं के पास जा रहे हैं, मतलब हम किसके दर्शन करने जा रहे हैं? राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और अगर हम बीज फसल का बीज लेने जा रहे हैं, बीज विकास निगम जा रहे हैं, इसका मतलब हमको आग से बच के जाना है, अग्नि चंद्राकर, है ना। हमको ST आयोग जाना है, तो ST आयोग मतलब हमको किसके पास जाना है? भानु प्रताप सिंह के पास जाना है, ऐसा करके, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ वित्त आयोग। अब छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष मतलब, अब वित्त आयोग मतलब है सर्जियस मतलब सर्जी टाइप का आपको मालूम हो रहा है। तो भाई पैसा मांगने जा रहे हो आप, है ना, पैसा मांगने जाओगे तो उसका उनका आदर करोगे कि नहीं? तो आपको बस याद आदर करना है, पैसा मांगना है मतलब आपको आदर करना है। आदर कैसे करना है? सर से। तो बस सर्जियस याद आ गया, मतलब मीन्स तो आना ही आना है, तो सर्जियस भी याद रखोगे तो काफ़ी है। अब देखिए छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष, है ना, छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, युवा आयोग है, युवा क्या मांगते हैं आज का? रोजगार दो, वो मांगने का ही काम कर रहा है। तो इसी कारण युवा जो है मांगने का काम कर रहा है, तो मुदलियार मांग रहा है, तो मुदलियार, और क्या, ठीक है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष, अभी मैंने बता दिया ज्ञानेश शर्मा जी है। अब देखिए ये नया बोर्ड बना है तेलघानी, इसके लिए राजपत्र में प्रकाशन भी हो गया है, तेलघानी आयोग, तेलघानी। अब देखिए तेलघानी, तो तेल लेने कौन जाएगा?
साहू जी जाएंगे, ठीक है। अब ये साहू जी अब याद रखेंगे कैसे कि संदीप नाम कैसे याद रखेंगे, तो भाई आपको सिंपल सा याद रखना है, संदीप जी तेल लेने गए, सीधी सी बात, तेलघानी मतलब संदीप जी तेल लेने गए, ऐसे ही याद रखना है आपको, तभी याद होगा, संदीप जी तेल लेने गए। फिर है भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे सन्निर्माण आ रहा है और यहाँ पे भी क्या है, सन्नी है, तो सन्नी सन्नी याद रखिए, हो जाएगा सन्नी सन्नी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, अटल श्रीवास्तव। तो देखिए पर्यटन और अटल दोनों में टन टन और टल, ऐसा करके याद रखना है आपको, पर्यटन में टन आ रहा है और अटल में टल आ रहा है, तो अटल पर्यटन दोनों में एक ही जैसे है ना, तो आप ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। फिर है छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड, तो छत्तीसगढ़ माटी कला बालम, अब इसको कैसे याद रखेंगे, बालम चक्रधारी, तो छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है बालम, इसको याद कैसे रखेंगे, मिट्टी कौन खेलता है, बालक लोग खेलते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, बस वैसे ही बाल कौन खेलता है, मतलब मिट्टी कौन खेलता है, बच्चे लोग, तो बालम चक्रधारी, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने पूरे जो आयोग अध्यक्ष जो अभी नियुक्ति हुई है उनका ट्रिक से याद किया है, तो आशा है कि आप अपने ट्रिक से भी आप बना के याद कर सकते हैं। ये मेरा ट्रिक है, आप बहुत सारे ट्रिक है, आपको जो जैसा सरल लगता है वैसा याद कर लीजिए। इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राज्य शासन द्वारा खेतीहर मजदूरों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाएगी, तो ये 6,000 रुपये दी जाएगी, आप सभी को मालूम है, एक वर्ष में, है ना। तो ये किसके अंतर्गत है, राजीव गांधी जो न्याय योजना है ना उसी के अंतर्गत है, राजीव गांधी ग्रामीण किसान भूमिहीन किसान न्याय योजना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना में जो है ये 6,000 रुपये दिया जाएगा प्रति परिवार को, और इस योजना में 10 से 15 लाख जो परिवार है ना वो लाभान्वित होंगे, ठीक है। इसके तो देखिए हाल ही में राज्य शासन द्वारा किस फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मक्का, ठीक है। फिर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा मक्का को राजीव किसान न्याय योजना के तहत ना शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल राज्य के किस स्थान पर बनाए जाने का योजना है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आपको तो बन गया होगा, ये दुर्ग में है, ठीक है। थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि दुर्ग के नंदनी माइंस में 2500 एकड़ की ज़मीन में जो वह भारत का सबसे बड़ा जंगल बनाया जाएगा, जो कि नंदनी माइंस अपने चूना पत्थर खनन के लिए प्रसिद्ध था, जो देश का सबसे बड़ा चूना पत्थर है का खदान है ना, यहाँ से चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में भिलाई स्टील प्लांट को भेजा जा रहा था, परंतु अभी कहाँ से ले रहा है, अब वो जो कटनी वाला भाग है ना एमपी में, कटनी वाला भाग, वहाँ से अब उसकी तैयारी है बीएसपी की, क्योंकि यहाँ का जो नंदनी का जो माइंस है बोलते हैं अब वो ख़त्म हो गया, अब जो बचा है वो उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं है बोलते। अब देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला रेडिएशन सेंटर किसके सहयोग से कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा, तो इसके सहयोग से हम स्थापित करेंगे, ठीक है। फिर अगला किस जिले में नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में रखा गया है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बालोद को हटा दिया गया है और मुंगेली को रख दिया गया है, बालोद को हटा के मुंगेली रख दिया गया है, ठीक है। इसके बाद तो प्रदेश में गरीब लोगों के लिए आवास निर्माण करने के लिए अटल आवास योजना की जगह नई योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम क्या होगा, राजीव आवास योजना। क्या नाम होगा, राजीव आवास योजना, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद रमेश बैस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो आप सभी जानते हैं किस राज्य का, झारखंड। पहले कहाँ के थे, त्रिपुरा के थे, अभी कहाँ के, झारखंड के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा अवार्ड दिया गया है, आप सभी को मालूम है, इसके लिए एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। हाल ही में पिथौरा महासमुंद के अरण्य क्षेत्र से मिली शिलालेख में किस वंश के राजाओं का वर्णन है, तो वो जो है वो पांडु वंश, ठीक है। पिथौरा से मिला, याद रखिएगा पिथौरा कहाँ है, महासमुंद में, जो कि पांडु वंश से मिला है, ठीक है। इसके बारे में देखिए जानकारी क्या है, हाल ही में महिषासुरमर्दिनी की अभिलेखित प्रतिमा अरण्य क्षेत्र पिथौरा में प्राप्त हुई है, जिसमें सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिव बालार्जुन हर्षगुप्त का वर्णन है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध पर्व में तुपकी चलाने की प्रथा प्रचलित है,
तो देखिए, तुर्की एक वाद्य यंत्र है। इसका सही आंसर है गोंचा पर्व। गोंचा पर्व मतलब होता है रथ यात्रा। याद रखिएगा, इसका सही आंसर गोंचा पर्व है, जिसका मतलब होता है रथ यात्रा। इसके बारे में क्या है विस्तार से हम पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ बताया गया है तुर्की गोंचा पर्व। तुर्की बांस का जो है वो बंदूक होता है। आदिवासी छत्तीसगढ़िया को उसको एयरगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयरगन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के आदिवासी वनांचल बस्तर में गोंचा पर्व में तुर्की गोली चालन की विशिष्ट परंपरा है। बस्तर गोंचा पर्व के विश्व विख्यात होने में तुर्की चालन का अनूठापन भी है। अब अगर हम आगे बात करें, तुर्की का प्रयोग बस्तर के आदिवासी अपने राजा और भगवान के प्रति आभार मानने और सलामी देने के लिए करते हैं। तुर्की एक बांस की बंदूक है जो एयरगन के जैसा बांस की पोली नली से बना उपकरण है। एक बांस का एयरगन टाइप का जो रहता है उसी को तुर्की बोलते हैं। इसके बाद आगे देखिए, इसमें गोली के तौर पर पेंग का उपयोग किया जाता है। पूछ सकता है कि तुर्की में किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो उसमें पेंग का प्रयोग करते हैं। पेंग जो है क्या होता है? मालकांगनी लता का फल है जो औषधि गुणों से भरपूर है। याद रखिएगा, पेंग क्या चीज़ है? मालकांगनी मनोरंजन के तौर पर किया जाता है। तो याद रखिएगा तुर्की से ये सब चीज़ें। इसके बाद आगे देखिए, दूसरा प्रश्न, हाल ही में 2021 में छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान की शुरुआत कब से हुई? तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई से रोका छेका अभियान की शुरुआत हुई वर्ष 2021 के लिए। याद रखिएगा। इसके बाद जो अभियान है उसके बारे में अगर हम विस्तार पूर्वक थोड़ा चर्चा करें तो इसमें क्या है कि खुले में पशुओं की चराई से रोकना है, फसलों और पशुधन को सुरक्षा देना है, गाँवों में बने गौठानों को क्रियाशील रखना है, गौठानों में गोबर की उपलब्धता को बढ़ाना है, वर्मी देना है। उसके साथ साथ स्व सहायता समूह को रोजगार और अधिक लाभ देना है। ये क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब अगर हम इसके अगला क्वेश्चन की बात करें मध्य भारत का पहला खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए। इसका ऑप्शन है रायपुर, नवा रायपुर, तिल्दा और बिलासपुर। तो इसका सही आंसर है नवा रायपुर में। कहाँ स्थापित होगा? नवा रायपुर में इसका जो है स्थापना होगा। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे बताया गया है वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का यह देश का तीसरा, याद रखिएगा देश का कौन सा नंबर का है? तीसरे नंबर का है। वो मध्य भारत का पहला राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला होगा। इस प्रयोगशाला में प्रदेश के अनाज एवं खाद्य सामग्री की टेस्टिंग की जा सकेगी। याद रखिएगा, ये नया रायपुर में प्रस्तावित है। ठीक है। जारी नीति आयोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? तो इसका सही आंसर है 39.93। याद रखिएगा 39.93 जो है ना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इसके साथ ही इसके बारे में देखिए, नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में प्रतिशत के आधार पर छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। पहली बात, जहाँ पे 39, याद रखिएगा 39.93% लोग गरीबी रेखा से नीचे है, जबकि पूरे देश में गरीबी की राष्ट्रीय औसत कितनी है? 21% है। तो छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है गरीबी रेखा वाले में, और जिसका जो परसेंट है वो 39.93। पूरा का पूरा डाटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर राजाराम को पर्यावरण मित्र सम्मान 2021 से नवाजा गया। डॉक्टर राजाराम किस जिले के रहने वाले हैं? तो इसका सही आंसर है कोंडागांव जिले के जो है वो रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए, इसी के संबंध में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि पर्यावरण मित्र सम्मान डॉक्टर राजाराम को छत्तीसगढ़ क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक उत्थान में विगत कई दशकों से सतत कार्यरत विशिष्ट संस्था वक्ता मंच के तत्वाधान में प्रदान किया गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में
राज्य की बेटी सुमन ताम्रकार द्वारा किस ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किया गया है? याद रखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनम चोटी। यूनम चोटी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये यूनम चोटी किस देश में है। देखिए इसका विस्तार, अल्पाइन माउंटेनियरियन तकनीक से यूनम चोटी जो 6111 मीटर पर फतह हासिल किया था। ठीक है, तो ये सुमन ताम्रकर का नाम याद रखिए, जो कहाँ से, जसपुर से है, याद रखिएगा, जिन्होंने यूनम चोटी जो है वो क्या किया था, फतह किया था। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आप सभी को मालूम है, हेमंत वर्मा जी को बनाया गया है, क्योंकि ये बहुत फेमस है। तक होगा 2026 तक का होगा। हेमंत वर्मा जी आयोग के 5वें अध्यक्ष है। ये कौन से नंबर के हैं? 5वें नंबर के है। साथ ही प्रमोद कुमार गुप्ता जी को इस आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो याद रखिएगा कि 5वां अध्यक्ष कूट में भी पूछ सकता है, कंपटीशन टफ करने के लिए, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राज्य का पहला योग सेंटर कहाँ खोला गया? तो इसका सही आंसर जो है मुलमुला जांजगीर चांपा। ये जो है ना, मुलमुला में योग सेंटर खोला गया है, जो कि राज्य का पहला है। जो चीज़ें पहला रहती है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी वजह से ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में विस्तृत से थोड़ा देख लेते हैं। जांजगीर चांपा के आदर्श थाना मुलमुला में प्रदेश का पहला योग सेंटर खोला जाएगा। याद रखिएगा, आदर्श थाना कहाँ? मुलमुला में। ठीक है, मुलमुला कहाँ है? जांजगीर चांपा में। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन जो है आने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा राज्य में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता, नागरिक को जागरूक करने के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये बहुत ही सिंपल है, कैप्टन कूल जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, कैप्टन कूल। इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। तो देखिए, इस कैप्टन कूल ऐप के माध्यम से दैनिक जीवन में उपयोगी इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग से उत्सर्जित कार्बन की मात्रा की जानकारी मिल सकेगी। यही जो है ये कैप्टन कूल के बारे जो है उसके बारे में यही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर पांडु वंशीय कालीन अनेक पुरातात्विक प्रतिमा और शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो चलिए बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आरंग में। आरंग जो कि कहाँ है? रायपुर जिले में है। तो यहाँ से पांडु वंशीय जो है ना पुरातात्विक उत्खनन मिले हैं हमें। इसके बाद देखिए इसकी विस्तृत चर्चा में, आरंग नगर में तालाब गहरीकरण के दौरान अनेक पुरातात्विक प्रतिमाएं मिली जो 7वीं से 8वीं शताब्दी में निर्मित है। पांडुवंशी शासकों द्वारा निर्मित ये है। तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मामले में अग्रणी जिला कौन सा है जो कि इस राज्य से है? तो वो है दंतेवाड़ा। यहाँ में बहुत सारे नक्सली जो है ना वो समर्पण कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात भी है, और अच्छी बात यह है कि ये जिला नंबर 1 में है। तो आप लोग याद रखिएगा। इसके संबंध में विस्तृत चर्चा यही है कि दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा नक्सलियों की घर वापसी के लिए लोन वर्टालू अभियान, ये पूछ सकता है कि लोन वर्टालू अभियान किससे संबंधित है? तो नक्सलियों से संबंधित है। साथ ही साथ इसमें नंबर 1 कौन है? दंतेवाड़ा है। इसलिए दंतेवाड़ा जिला में सर्वाधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोन वर्टालू अभियान किससे संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ में किन जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जाता है? तो इसका सही आंसर 2 और 4, नारायणपुर और कोंडागांव। नारायणपुर और कोंडागांव याद रखिएगा। NK फोर्टिफाइड मतलब NK याद रखिएगा। NK फोर्टिफाइड NK, आप एकदम ट्रिक याद कर लीजिए। NK फोर्टिफाइड मतलब उसका नाम ही फोर्टिफाइड आया, मतलब उसको NK, नारायणपुर और कोंडागांव। ठीक, इसके बाद में
तो देखिए इसमें बताया गया है कि फोर्टिफाइड राइस जो वितरण कोंडागांव और नारायणपुर जिला में वितरित किया जा रहा है, जिसका वितरण कोंडागांव जिले से प्रारंभ किया है। इसमें 3 प्रकार का विटामिन पाया जाता है और जो महिलाओं एवं बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें क्या क्या है देखिए, लौह आयरन खून की कमी को रोकता है, फोलिक एसिड भ्रूण विकास एवं खून निर्माण में सहायक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ देखिए विटामिन B12 खून के निर्माण और नर्वस सिस्टम के सामान्य कामकाज में सहायक है। तो ये है 3 जो है विटामिन मिला रहता है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश में अग्रणी है? तो उसका सही आंसर है दंतेवाड़ा। देखिए दंतेवाड़ा नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए भी प्रथम है और कौन के लिए है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रसिद्ध नंबर 1 है। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल ही में किन्हीं बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। तो ये है आलोक कुमार चक्रवाल। याद रखिएगा, आलोक जी को बिलासपुर का सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी का क्या किया गया है, वो कुलपति नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा बिलासपुर BA, याद रखिए बिलासपुर और BA, बिलासपुर में बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और A मतलब आलोक, BA ऐसा करके कोड याद रख लीजिए BA। किस जगह नेचुरोपैथी सेंटर शांति केंद्र बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है दंतेवाड़ा। देखिए दंतेवाड़ा 3 चीज़ में आ गया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसके बारे में क्या है, यह जो नेचुरोपैथी जो है वो बेंगलुरु की तर्ज पर दंतेवाड़ा में तैयार किया जा रहा है और केरल की तर्ज पर यह पंचकर्म उपचार होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ देखिए अगला जो बोलना चाहिए क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कितने मॉडल स्कूल खोले जाने का योजना है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर A, ऑप्शन A 10 जो है मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। तो देखिए इसके बारे में क्या है, इस योजना में देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों में डिग्री कॉलेज क्या खोले जाने की मंजूरी मिल गई है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राज्य में चर्चा में रहा पैडी एक प्रकार का क्या है? तो ये जो पैडी है ना वो आभूषण है, पैडी। अब हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि ये क्या चीज़ है पैडी। तो देखिए पैडी अबूझमाड़ क्षेत्र का पारंपरिक आभूषण है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में LB नगर को नया तहसील घोषित किया है। यह LB नगर किस जिले में है? पूरा नाम क्या है? लाल बहादुर, याद रखिएगा लाल बहादुर नगर, जो कि राजनांदगांव में जो डोंगरगांव क्षेत्र है ना, विधानसभा क्षेत्र, उसमें आता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।